भारत की राजनीति में जाति का स्थान सबसे ऊपर है। बिना जाति के यहाँ की राजनीति मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जैसे ही किसी जाति विशेष का जिक्र होता है तो इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। अब ये विवाद नीतीश की पार्टी के भीतर छिड़ गया है। जेडीयू नेता के भूमिहार वाले बयान पर अब बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जेडीयू नेता अशोक चौधरी के बयान पर उनको घेर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सचिन शर्मा। दरअसल बिहार के जहानाबाद में जेडीयू के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिस पर राजनीति बवाल छिड़ गया है। चौधरी ने कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूँ। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। उनकी इस टिप्पणी पर जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, साथ ही उन्हें नसीहत भी दे दी है। चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि किसी उम्मीदवार ने लोगों के दरवाजे पर 2-3 बार दस्तक नहीं दी तो उसे खराब माना जाता है, लेकिन अगर वही उम्मीदवार भूमिहार जाति का हो और उसने यह काम भी कभी नहीं किया हो तो उसे अच्छा माना जाता है। यह टिप्पणी उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेडीयू के अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को भूमिहार समुदाय से समर्थन न मिलने के संदर्भ में की। वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के भूमिहार जाति पर दिए गए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। श्रवण कुमार ने कहा कि बीते 19 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार ने सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्गों के लिए काम किया है। सभी लोगों ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया है। श्रवण कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी का बयान उनके पार्टी का बयान नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने पार्टी के रुख से दूरी बनाते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा सर्व समाज के विकास और समर्थन के लिए काम करते रहे हैं। चौधरी के बयान पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार कभी जात की राजनीति नहीं करते हैं, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक घृणा हमारी कार्यशैली का हिस्सा नहीं है। लोग नीतीश कुमार जी को पसंद करते हैं। अशोक चौधरी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। नीरज कुमार ने आगे कहा, याद दिलाया कि चौधरी का नीतीश कुमार के साथ 39 साल का संबंध है और मुख्यमंत्री जाति को एक कारक नहीं मानते। उन्होंने चौधरी से यह भी सवाल किया कि उन्होंने कटिहार लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनावी प्रभारी के रूप में क्या किया और चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में कितने दिन बिताए। बीजेपी के एमएलसी सर्वेश कुमार सिंह ने भी चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी सभी समाजों के लिए काम करती है, हमें सभी समाजों के लोग वोट देते हैं। हम सबसे बड़ी पार्टी बने क्योंकि सभी लोग हमें वोट देते हैं। यह बात कहां से आई कि भूमिहार ने जेडीयू को वोट नहीं दिया? पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। नेताओं के दिमाग में ऐसी बातें आनी ही नहीं चाहिए। नेता सभी जातियों और समाजों को लेकर चलता है, एक जात समाज को नहीं। वहीं बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा कि एनडीए में भूमिहार समाज का बड़ा स्थान है। अशोक चौधरी जी को खुद रिश्तेदारी भी भूमिहार समाज से है। ललन सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी हमेशा सभी समाज को साथ लेकर चलने की बात की है। अशोक चौधरी ने किस परिस्थितियों में यह बयान दिया है, यह देखना होगा। कोई भी पार्टी सभी समाज को लेकर ही आगे बढ़ती है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी अशोक चौधरी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भूमिहार सिर्फ एक जात नहीं बल्कि एक संस्कृति है। यह संस्कृति भूमिहार पर रहने और उससे जुड़ने रहने की है, जो हमें जमीन की हकीकत को समझने की ताकत देती है। जात की राजनीति करने वाले न तो समाज के हितैषी होते हैं और न ही राष्ट्र के। इस तरह की मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है और वो है सिर्फ मानवता की। सबको मानवता की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। वहीं अब अशोक चौधरी के बयान से बिहार की राजनीति में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपना अपना नजरिया सामने रखा है। एक तरफ जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है, तो इसी बीच जातिगत टिप्पणी से सियासत में उबाल आ सकता है। यह स्थिति आगामी चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसमें जातिगत समीकरण और चुनावी रणनीतियां प्रमुख भूमिका निभाएगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो अशोक चौधरी का बयान है, वो जो आरजेडी के नेता है जगदीश शर्मा, उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। वहीं ये भी खबर निकल के आ रही है सामने कि जो अशोक चौधरी हैं वो अपने दामाद को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस पर और कितना बवाल मचता है। लेकिन एक बार फिर से जाति को लेकर के बिहार की राजनीति में बवाल छिड़ गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।